कोन के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं सिलेंडर। ओके, तो सिलेंडर में क्या है बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस पुराने ही है वो हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले सिलेंडर जो है उसके बारे में आपको दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। सिलेंडर का जो गाइडिंग कर्व होता है वो होता है सर्कल। गाइडिंग कर्व ऑफ अ सिलेंडर इज अ सर्कल। सिलेंडर कैसे दिखता है, ये देखो, ये बोतल देख लो आप, ये सिलेंड्रिकल है। ये गाइडिंग कर्व क्या है, सर्कल है। ये फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा आपको, रेक्टेंगल के जैसे दिखेगा, ऐसा है। सिलेंडर को एक एक्सिस भी होता है, ये देखो, एक्सिस इसके सेंटर से ऐसे जाएगा ऐसे बाहर की तरफ, तो सिलेंडर को एक एक्सिस भी होता है। और क्योंकि गाइडिंग कर्व एक सर्कल है तो उस सर्कल को रेडियस भी होगा। हम हमेशा स्टैंडर्ड प्रोसीजर यूज करेंगे सिलेंडर के इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है वो न्यूमेरिकल में आपको बताऊंगा। स्टैंडर्ड प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, लेट पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बी एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ये यूज करके हम बहुत बार सिलेंडर का इक्वेशन फाइंड करेंगे। ओके, बहुत ही आसान चैप्टर है। इसके दो एग्जाम्पल्स कंपलसरी एग्जाम में आएंगे। एक एग्जाम्पल आपको कंपलसरी सॉल्व करना होता है, दूसरा उसका ऑप्शन में होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म, हम कुछ फॉर्मूलेज रिवाइज करते हैं जो बार बार सिलेंडर में लगेंगे। तो पहला फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म, जहां पे ए बी सी जो है वो DRS है एंड एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन दैट लाइन। तो सिमेट्रिक फॉर्म क्या कहता है बच्चों, इट इज x minus x1 upon a must be equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c. This is the symmetric form of line where ABC be DRS of that line and XYZ be any point on that line. So this is important formula. उसके बाद में सेकेंड फॉर्मूला है हाउ टू फाइंड DCS, डायरेक्शन कोसाइंस, व्हेन DRS आर गिवन टू अस, व्हेन DRS, टू फाइंड DCS व्हेन DRS आर गिवन। तो फाइंड करने का टेक्निक क्या है बच्चों, DCS यानी LMN, DCS यानी कौन, LMN, DRS मतलब कौन बच्चों, ABC। तो DCS में सबसे पहले L कैसे फाइंड करें, L के लिए बोलो बच्चों, A अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M के लिए बच्चों B अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। N is C अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो इस तरह से ये फॉर्मूलेज है टू फाइंड DCS दैट इज LMN व्हेन DRS दैट इज ABC आर गिवन। उसके बाद लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, इसका डेरिवेशन भी मैंने आपको सिखाया हुआ है ओके प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में। मान लो एक सेगमेंट है AB, उसका प्रोजेक्शन यानी उसका शैडो हम ले रहे हैं लाइन L पे, उस लाइन L के DCS क्या है, LMN। DCS उस लाइन L के, लाइन कैपिटल L के DCS क्या है, LMN। तो A डैश B डैश जो डिस्टेंस है, A डैश B डैश जो डिस्टेंस है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, इट इज L इंटू x2 माइनस x1 प्लस M इंटू y2 माइनस y1 प्लस N इंटू z2 माइनस z1। मोर ओवर बच्चों ये जो L है, M है, N है, वो फाइंड किए जा सकते हैं अगर मुझे सिर्फ DRS पता है बाय यूजिंग दिस थ्री फॉर्मूलेस। L के लिए A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, M के लिए B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और N के लिए C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। उसके बाद में बच्चों इफ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्सिस, या फिर हम ऐसा बोलते हैं लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्सिस सिस्टम, या फिर लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, then DRS of that line are 1
1 1, क्योंकि जब वो इक्वली इंक्लाइंड होती है, कोई लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड होती है, मैं आपको इमेजिन करवा के देता हूँ। ये देखो बच्चों, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये लाइन है वो इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है, देखो एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा, तीनों एंगल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ऐसा सिचुएशन जब अराइज होता है उस समय कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या होते हैं? तीनों इक्वल होते हैं, और डेरिवेशन के बाद उनका जो रेशियो आता है वो क्या आता है? सेम आता है, एंड दैट वैल्यू इज 1 1 1। इसीलिए इफ अ लाइन मेक्स इक्वल इंक्लिनेशन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, उस समय हम डीआरएस ऑफ लाइन क्या ले लेते हैं? 1 1 1 ले लेते हैं। उसके बाद में बच्चों अब न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देता हूं। चलो, फाइंड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 2। तो मैं गिवन जो है बच्चों लिख देता हूं। जिस तरह से कोन सॉल्व करते थे उसी तरह से सेम लॉजिक सिलेंडर में रहेंगे। तीन चीजें हमेशा गिवन होंगी सिलेंडर में। ओके, तो सबसे पहले ये एक्सिस ड्रॉ कर दी मैंने। अंदर से एक्सिस कैसे नजर आएगी? लेट्स हैव अ लुक। तो बच्चों मुझे दिया गया है सिलेंडर का रेडियस, सो लेट मी मार्क इट। तो सिलेंडर का रेडियस जो है बच्चों दिया गया है 2। तो गिवन में रेडियस दिया गया है 2। उसके बाद में हुज एक्सिस इज x माइनस 1/2, y माइनस 2/1, z माइनस 3/2। तो बच्चों इसको सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन के साथ अगर कंपेयर किया जाए, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन के साथ कंपेयर किया जाए, तो नीचे जो है डिनोमिनेटर में ए बी सी वो क्या है? डीआरएस है। और जो गिवन इक्वेशन था वो किससे रिलेटेड था? एक्सिस से रिलेटेड। तो नीचे जो डिनोमिनेटर में दिए है वो क्या है? डीआरएस ऑफ एक्सिस है। तो मैं नोट डाउन कर लेता हूं कि डीआरएस ऑफ एक्सिस गिवन है, और वो क्या है? बोलो बच्चों, 2 1 2 2 1 2। और इधर भी गिवन में लिख देता हूं डीआरएस ऑफ एक्सिस 2 1 2। 1 पॉइंट ऑन एक्सिस, एक्सिस पे एक पॉइंट मुझे पता है। कैसे पता चलेगा? x1 y1 z1 बी द पॉइंट ऑन दैट लाइन। तो ये x1 y1 z1 ऐसे है। तो देखो 1 पॉइंट ऑन द एक्सिस मुझे पता चल जाएगा। देखो दिस इज लाइक x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। तो x1 की वैल्यू क्या है बच्चों? 1, फिर y2 की, y1 की 2, फिर 3। 1 point on axis क्या है? 1, 2, 3। So let me say that point is this 1, 2, 3। 1, 2, 3। अब बच्चों ध्यान से सुनो, मैं नेमिंग कर देता हूं। हम स्टैंडर्ड नेमिंग रखेंगे। ये जो पॉइंट है, लेट P बी, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, लेट P बी x, y, z बी एनी पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ सिलेंडर। ये जो नीचे का पॉइंट है इसको मैं m कह देता हूं, और ये जो पॉइंट ऑन एक्सिस है उसको क्या कह देता हूं? n कह देता हूं। नाउ व्हाट यू कैन ऑब्जर्व हियर इज वी हैव अ ट्रायंगल नाउ। ओके, दिस इज अ ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। और वो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद हम जो है वो सिलेंडर का इक्वेशन डिराइव कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखो बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तीन चीजें गिवन है। कौन सी तीन चीजें गिवन है? डीआरएस ऑफ एक्सिस 2 1 2। कैसे समझा? ये डिनोमिनेटर से। 1 पॉइंट ऑन एक्सिस कैसे समझा? ये देखो, ये 1 2 3। फिर रेडियस गिवन था। तीन चीजें गिवन है। सो लेट मी स्टार्ट इट फॉर यू। सो लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे क्या करूंगा मैं? स्टेप नंबर 2, बोलो बच्चों, स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ये कौन सी थी? स्टेप नंबर 1, स्टैंडर्ड प्रोसीजर। स्टैंडर्ड प्रोसीजर बोलो, स्टैंडर्ड प्रोसीजर। लेट P x, y, z बी एनी पॉइंट
on cylinder. What do we do after that? After that, in triangle PMN, in triangle, कौन सा ट्रायंगल? PMN, right angle triangle. In triangle PMN, in triangle PMN, PM square plus बोलो MN square is equal to what? PN square. सही है बच्चों. PM distance जो है, PM distance, that will be that is nothing but radius. It is given. PM यानी रेडियस है, गिवन है, रेडियस है, गिवन है. अब MN डिस्टेंस जो है, M से लेके N तक का डिस्टेंस, इट इज लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन. इट इज लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑन एक्सिस. वेट फॉर अ व्हाइल. लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, किसका प्रोजेक्शन? PN का प्रोजेक्शन MN पे है, राइट? लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस, इसका मैं कह देता हूं स्क्वायर. आफ्टर दैट बच्चों, PN जो है वो फाइंड किया जा सकता है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड करूंगा और उसका स्क्वायर करूंगा. तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. पीएम का वैल्यू क्या आएगा बेटा? 2 का क्या करेंगे? स्क्वायर. फिर लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑन एक्सिस, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन MN. तो फॉर्मूला बोलो बच्चों, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑन एक्सिस, इट इज L इंटू x2 माइनस x1, L इंटू x2 माइनस x1 प्लस M इंटू बोलो y2 माइनस y1 प्लस N इंटू Z2 माइनस Z1. सही है. तो ये फॉर्मूला यूज करना है और इसका क्या करना है? स्क्वायर. इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला, इट इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 स्क्वायर. सही है. तो चलो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं. बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला में अंडर रूट रहता है, लेकिन अंडर रूट का जब हम स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा. ठीक है. तो नीचे क्या रहेगा बोलो बच्चों? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर. सही है. अब हम वैल्यूज डालेंगे बच्चों. वैल्यूज कैसे पुट होंगी? देखो 2 का स्क्वायर 4. बच्चों L की जगह पे क्या आएगा? L की जगह पे ये फॉर्मूला आपको पता है. L क्या है? A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. सही है. तो चलो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं. L की जगह पे A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू बोलो x2 माइनस x1 प्लस M की जगह पे क्या आएगा बच्चों? B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और नेक्स्ट इट इज y2 माइनस y1 प्लस बोलो बच्चों n की जगह पे C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड देन Z2 माइनस Z1. ओके. द होल थिंग का क्या करना है? स्क्वायर. एंड इट इज इक्वल टू व्हाट? ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू बोलो Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर. तो इस तरह से
अब इसमें मुझे सिर्फ वैल्यूज डालने हैं बच्चों। वैल्यूज कैसे डालूंगा मैं, देखो ये ए है, बी है, सी है, डीआरएस है ना, ए बी सी, और ये कौन है, ये 1 पॉइंट ऑन द एक्सिस, यानी ये 1 2 3, ये देखो ऐसा करेंगे x माइनस 1, y माइनस 2, z माइनस 3, ये x2 माइनस x1 है ना उस जगह पे। चलो फिर अब हम क्या हुआ, हाँ इस बीच में प्लस है ना, हाँ हाँ नेक्स्ट करते फिर अभी। चलो वैल्यूज पुट कर देते बच्चों, 4 प्लस, बोलो मुझे a की जगह पे a की जगह पे 2, ये डीआरएस 2 1 2 है ना, हाँ a की जगह पे 2, हाँ नीचे 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 4। उसके बाद में x2 माइनस x1 है, तो कैसे परफॉर्म करेंगे x2 माइनस x1, देखो x माइनस 1, x माइनस 1 प्लस b की जगह पे कौन है 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे y2 माइनस y1 यानी y माइनस 2 है। कैसे पता चला सर y माइनस 2 है, ये देखो y माइनस 2, नेक्स्ट रहेगा z माइनस 3, और ये एबीसी में c कौन है 2 है, तो प्लस 2 अपॉन, बोलो बच्चों अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इधर क्या रहेगा z माइनस 3 द होल ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे x2 माइनस x1 यानी क्या x माइनस 1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी क्या y माइनस 2 का स्क्वायर। ये कहाँ से आ रहा है, ये देखो ड्राइंग से, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का स्क्वायर। इज इट करेक्ट? यस। आफ्टर दैट व्हाट शुड आई डू, हैव अ लुक, 4 प्लस 2 अपॉन 4 प्लस 1 9, it's root 9 into x minus 1 plus 1 upon root 9 y minus 2, बोलो बच्चों 2 upon root 9 z minus 3, the whole bracket square. After that what should I do, देखो x minus 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर कैसे डील करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यहाँ पे y माइनस 2 द होल स्क्वायर क्या रहेगा y स्क्वायर माइनस 2x प्लस सॉरी 2 है ना, तो 2 इंटू वाई इंटू 2 माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4, यार व्हाट टू डू, z स्क्वायर 2 इंटू z इंटू 3 माइनस 6z माइनस 4y प्लस 4, राइट, माइनस 6z प्लस 9, ओके। यहाँ पे बच्चों रूट 9 जो है वो कॉमन निकल सकता है बाहर, 4 प्लस, बच्चों रूट 9 कॉमन निकलेगा, लेकिन रूट 9 का स्क्वायर क्या रहेगा ओनली 9, तो मैं कॉमन सिर्फ क्या लू 1/9, अंदर क्या रह जाएगा ट्वाइस x माइनस 1 प्लस 1 इंटू y माइनस 2 प्लस 2 इंटू z माइनस 3, द होल ब्रैकेट स्क्वायर। सही है? अब क्या करेंगे बोलो, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z प्लस 9 प्लस 1 प्लस 4 5 प्लस 9 14, 1 प्लस 4 15, sorry 1 plus 4 5 plus 9 is 14. Now what will I do, multiply by 9, तो ये 9 4 से कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36 प्लस ब्रैकेट के अंदर कर लेते 2 इंटू एक्स 2x, आफ्टर दैट 1 इंटू वाई वाई, 2 इंटू जेड 2z, सही है, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2,
1 into -2, -2 into -3, -6 द होल स्क्वायर। यहां पे बच्चों यहां पे भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 इंटू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2x -4y -6z प्लस 14। आप समझ पा रहे हो स्टेप्स? मैंने इस स्टेप में क्या किया है, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 9 किया है ताकि ये 9 गायब हो जाए। उसके बाद में बच्चों अब 36 प्लस 2x प्लस वाई प्लस 2z -2 -2 -4 -4 -6 -10 द होल ब्रैकेट स्क्वायर, सही है, इक्वल टू 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2x -4y -6z प्लस 14। नाउ हियर ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी द होल स्क्वायर है, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा स्प्लिट कर देंगे। इसको मैं कहता हूं कैपिटल A और इस टर्म को क्या कहता हूं, कैपिटल B। a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या रहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही है। मैं नीचे लिख देता हूं, a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा फॉर्मूला मैं यूज करना चाहूंगा। ओके बच्चों, चलो काम चालू कर देते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा, 36 एज इट इज। बोलो बच्चों यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे पहले 2x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2z -10 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, मतलब क्या, ट्वाइस इंटू 2x प्लस वाई इंटू 2z -10, सही है। ओके, इक्वल टू बोलो 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2x -4y -6z प्लस 14। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, थोड़े ही स्टेप्स में आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलो तो बोलो बच्चों 36 एज इट इज प्लस बोलो 2x प्लस वाई द होल स्क्वायर क्या रहेगा, इट इज a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x 4x इंटू वाई प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे 2z -10 द होल स्क्वायर क्या रहेगा बच्चों, देखो 2z का स्क्वायर क्या रहता है 4z स्क्वायर, फिर 2 4z इंटू -10 -20 सॉरी -40z, सही है, फिर -10 का स्क्वायर प्लस 100, सही है। ओके, अब बच्चों 2 इंटू 2 4x अब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, 4x इंटू 2z 8z, 4x इंटू -10 -40x, सॉरी 2 मिनट, 2 2 4x इंटू 2z 8xz, सही है, फिर 2 2 4x इंटू -10 -40x, अब सही है। आगे उसके बाद में 2 इंटू वाई 2y अब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, 2y इंटू 2z प्लस 4yz, फिर 2y इंटू -10 -20y, इज इट करेक्ट? ओके, नाउ हियर 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर प्लस 9 जेड स्क्वायर, बोलो 9 2 जा 18x, 9 4 जा प्लस या माइनस -36 y, आफ्टर दैट 9 इंटू 6 9 6 जा 54 z, क्या हुआ 9 इंटू 14 कैल्सियम में करो, नहीं आता तो कैल्सियम में करो, 126, वेरी गुड, 126 प्लस
126। तो यहाँ तक हो गया। अब इसको रीअरेंज करेंगे बच्चों। देखो ये 9x² है, 4x² वो साइड लेके जाओ, 9x² minus 4x², I'll just get 5x², राइट। 2 मिनट, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? नहीं, 2 into 2x म्हणजे 4x आणि मग into 2 करायचं ना, तर 8 होईल. इथं बघा तुम्ही फक्त तुम्ही केले. इसके बाद में बच्चों ये 9x² है, 4x² वो साइड गया, 9x² minus 4x², I'll just get 5x². After that this is 9y² and this is y², y² वो साइड जाएगा, 9y² minus y², I'll get 8y². After that what? This is 9z² and here it is 4z², 4z² will move that side, 9 minus 4, 5z², 5z². तो बच्चों हमने किस किस का काम कर दिया है, ये देखो x² y² z² के सारे टर्म्स हो चुके हैं। अब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के टर्म्स की तरफ। तो यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की एक भी टर्म नहीं है, तो यहाँ पे है क्या, चेक कर लेते हैं। देखो ये वाई जेड की टर्म है और ये एक्स जेड की और ये एक्स वाई की, तो सीक्वेंस वाइज लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो देखो प्लस 4xy, फिर वाई जेड है क्या, यस, प्लस 4yz, आफ्टर दैट प्लस 8xz हो गया। अब हम x y एंड z के टर्म्स लेंगे, x y एंड z। तो चलो x की टर्म्स, y की टर्म और z की टर्म, ये देखो x की टर्म है यस, यहाँ पे x की टर्म है क्या, यस, और कोई है बस। तो कैसे करोगे बच्चों, ये देखो -40x है, -18x वो साइड गया, -40 + 18, -40 + 18 I'll get -22, -22x. आफ्टर दैट अगेन y की टर्म चेक करो बच्चों, y की टर्म यस सर है, यहाँ पे है यस, -20y है, -36 वो साइड गया, +36, 36 - 20 16, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +16y. आफ्टर दैट z की टर्म, ओनली z की टर्म है क्या, चेक करते हैं, यहाँ पे z यस सर है, यहाँ पे z की टर्म, ओनली z की टर्म यस, -54 वो साइड गया, +54z, 54z - 40z, I'll get 14z, I'll get +14z. After that what to do, constant terms देखेंगे, this is 100 and this is 36, this is 136 and here it is 126, 126 वो साइड गया, 136 - 126 10, so I'll get just +10 equal to 0. I'll just check it with the textbook. 5x² सही है, 8y² सही है, 5z² सही है, 4xy भी सही है, साइन मिस्टेक हो गया है, 4xy विद माइनस साइन चाहिए। अरे हाँ, हम इक्वल टू के वो साइड लेके जा रहे हैं ना, इक्वल टू के वो साइड लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, साइन चेंज होगा ना। तो मैं सबकी साइन चेंज कर देता हूँ, रुको, ये डिलीट डिलीट डिलीट, इन सब की साइन क्या होगी, माइनस, माइनस साइन, माइनस साइन, माइनस साइन, और ये माइनस था क्या होगा, प्लस, और ये और ये, इनकी भी साइन चेंज होगी। बोलो इनकी साइंस क्या होगी, 16y माइनस 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 माइनस, ओके, इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। सारे टर्म्स इक्वल टू के वो साइड मूव कर दिए ना, तो सारे क्या रहेंगे, इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ बच्चे इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखते हैं, 0 इक्वल टू, तो दैट्स ऑल्सो अलाउड, मैथमेटिकली वो भी सही है। So this is the required equation of cylinder. This is the required equation of cylinder. चलो हो गया।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं बच्चों, फाइंड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस whose axis passes through 1 2 3। रेडियस जो है रेडियस 2 है, रेडियस 2 ऑफ रेडियस 2 whose axis passes through 1 2 3 and has direction cosines proportional to 2 minus 3 2 6, ऐसा देंगे वो, या फिर ये जो लाइन है बच्चों, ये लाइन जो है इसको ऑप्शन में वो ऐसा दे सकते हैं, इसको ऑप्शन में और में क्या दे सकते हैं, ये लाइन का इक्वेशन दे सकते हैं। देखो ना बच्चों, डीसीएस आर प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डीआरएस, तो ये कौन हुआ है, डीआरएस हो गए। डीसीएस डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू डीआरएस, तो ये डीआरएस हुआ है। ऐसे देंगे या फिर ये लाइन दे देंगे, तो यहां पे भी देखो 2 - 3 6, ये कौन है, डीआरएस है। और 1 पॉइंट ऑन द एक्सिस क्या है, 1 2 3, यहां पे भी नजर आ रहा है 1 2 3, क्योंकि ये फॉर्मेट कैसा है, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, x - x1 y - y1 z - z1, तो x1 y1 z1 कौन है, 1 2 3। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, नहीं तो फिर इस फॉर्मेट में आएगा, कोई भी फॉर्मेट एग्जामिनर चूज कर सकते हैं। तो हम बच्चों काम चालू कर देते हैं हमारा। यहां पे सबसे पहले स्टेप 1 क्या होगा, हम सिलेंडर ड्रॉ करेंगे, एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। इस सिलेंडर में सबसे पहले तो हम लोग सारी चीजें मेंशन करेंगे। स्टेप 1, स्टेप नंबर 1 बोल दो बच्चों। सबसे पहले एक्सिस, एक्सिस, ये एक्सिस है, एक्सिस है। हमारे पास एक्सिस के ऊपर लोकेटेड एक पॉइंट अवेलेबल है। एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 2 3 1 2 3। चलो लेट्स डू इट। इट इज 1, 2, 3, सही है। उसके बाद में नेक्स्ट बच्चों बोलो, ये रेडियस गिवन है, रेडियस कितना है, इसको m कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, p। लेट p बी एनी पॉइंट ऑन द p x y z। उसके बाद में डीआरएस ऑफ एक्सिस पता है, डीआरएस ऑफ एक्सिस भी हमें पता है, क्या है डीआरएस ऑफ एक्सिस, 2 - 3 6, 2 - 3 6, सही है। ओके, अब कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये कौन है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं हम लोग, बराबर है ना। गिवन बोल दो बच्चों, गिवन। हाँ, पिछले बार जैसे लिखा था वैसे ही बोलो। पहला क्या लिखते हैं हम, बोलो। हाँ, डीआरएस ऑफ एक्सिस, क्या है डीआरएस ऑफ एक्सिस, 2 - 3 6। उसके बाद में 2 नंबर हम क्या लिखते हैं, बोलो। 1 रेडियस नहीं ना, 1 पॉइंट ऑन एक्सिस क्या है, 1 2 3। उसके बाद में रेडियस, रेडियस कितना है बोलो, 2 है, रेडियस 2 गिवन है। तो बच्चों उसके बाद में ये था स्टेप 1। स्टेप 2 क्या रहेगा बोलो, यूज स्टैंडर्ड प्रोसीजर, यूज स्टैंडर्ड प्रोसीजर। स्टैंडर्ड प्रोसीजर में हम लोग क्या करते हैं, बोलो बोलो, यूज स्टैंडर्ड प्रोसीजर। लेट p x, y, z be any point on what, cylinder. After that what do we do guys, in triangle, right angle triangle CMN, बोलो ये कौन है, n है, PMN चाहिए, CMN नहीं, PMN। बोलो PM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर, MN स्क्वायर इक्वल टू PN स्क्वायर। अब ये वैल्यूज कैसे निकालना है वो भी आपको समझा देता हूं फिर से एक बार। बोलो बच्चों कैसे निकालना है वैल्यूज, बोलेंगे आप। ये कौन है, रेडियस है, तो ये रेडियस का स्क्वायर। MN डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑन एक्सिस, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन
ऑन एक्सिस। आफ्टर दैट पी एन डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? पी एन डिस्टेंस बोलो, डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट? ये कौन है? डिस्टेंस फॉर्मूला, उसका स्क्वायर। तो बच्चों बताओ मेरे को वैल्यूज कैसे सब्स्टिट्यूट करूं? रेडियस है, रेडियस कितना है? 2, 2 का स्क्वायर। यहां पे बोलो बच्चों L इंटू x2 माइनस x1 प्लस m इंटू y2 माइनस y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1, सही है? द होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? इट इज एक्चुअल में अंडर रूट की वैल्यू का स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर क्या है? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये बिट नहीं रहा है, it is not fitting inside it. I'll just make it small. x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। हाँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर अंडर रूट में, और उसका क्या करना है? स्क्वायर। तो चलो बच्चों वैल्यूज डालते हैं। 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे कौन रहेगा? l की जगह पे a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और यहाँ पे बोलो बच्चों x2 माइनस x1 यानी क्या? x माइनस 1, राइट है? प्लस m की जगह पे बोलो b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। y2 माइनस y1 यानी क्या? y माइनस 2, y माइनस 2 प्लस c अपॉन बोलो बच्चों अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और z2 माइनस z1 मतलब क्या करेंगे? z माइनस 3, z माइनस 3, सही है? द होल ब्रैकेट का स्क्वायर। और यहां पे क्या करोगे आप? यहां पे अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि अंडर रूट का क्या कर रहे हैं? स्क्वायर। x2 माइनस x1 बोलो x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर, z माइनस 3 का स्क्वायर, राइट? ओके चलो बच्चों वैल्यूज डाल देते हैं अभी। 4 प्लस a की वैल्यू क्या है? a b c हम जानते हैं, DRS जानते हैं, 2 माइनस 3 6 है, राइट? तो 2 माइनस 3 और क्या है? 6, राइट? तो होल ब्रैकेट स्क्वायर। और नीचे कौन है बोलो? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड 6 का स्क्वायर 36। फिर से एक बार बोलो बच्चों 2 का 4 माइनस 3 का 9 और 6 का 36, 4 9 36। चलो बच्चों बीच में क्या लिखेंगे? x माइनस 1, इधर बोलो y माइनस 2, फिर क्या लिखेंगे? z माइनस 3, द होल ब्रैकेट स्क्वायर। और यहाँ पे क्या रहेगा बोलो? x स्क्वायर, x माइनस 1 द होल स्क्वायर क्या है? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, y माइनस 2 द होल स्क्वायर क्या रहता है? y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। यहां पे क्या रहेगा बच्चों? z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9, सही है? ओके 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49 एंड रूट 49, इट इज रूट 49 का क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं, राइट? रूट 49 का क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं। तो रूट 49 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा? 49। तो बाहर कॉमन निकालते वक्त मैं सिर्फ क्या बाहर निकालूंगा? 1/49,
आप समझ रहे हो 1/49 क्यू। बच्चों इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। फोर प्लस 1/, बोलो बच्चों 49, और अंदर क्या रहेगा बोलो 2 इंटू एक्स 2x, फिर -3 इंटू वाई -3y, सही है। उसके बाद में 6 इंटू जेड प्लस 6z, फिर 2 इंटू -1 -2, याद रखो -2, -3 इंटू -2 प्लस 6, 6 इंटू -3 -18, द होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, -2x -4y -6z, -2x -4y -6z, और कांस्टेंट टर्म क्या है 1 + 4 5, 5 + 9 14 प्लस 14। तो इस तरह से ये आ गया। अब हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे बच्चों 49 करेंगे। ओके चलो हम करते हैं अभी। चलो बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 49, मल्टीप्लाई बाय 49 थ्रू आउट। तो नेक्स्ट इधर 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखो 49 इंटू 4, 49 4 सा 196, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा 196 प्लस, यहां पे बच्चों जब मैं 49 से मल्टीप्लाई करूंगा 49 49 कैंसिल, अंदर क्या रहेगा 2x -3y + 6z, 2x बोलो बच्चों -3y + 6z, एंड देन -2 + 6 is just 4, 4 - 18 is how much, 4 - 18 -14, -14 का स्क्वायर। उसके बाद में नेक्स्ट x² + y² + z², इसको भी 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 49 इंटू बोलो बच्चों x² + y² + z², -2x -4y -6z, -2x -6z प्लस 14। तो चलो बच्चों हम काम चालू कर देते हैं। यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये a है, ये कौन है a है, ये कौन है b है, a + b द होल स्क्वायर करेंगे, a + b द होल स्क्वायर क्या रहता है, a + b द होल स्क्वायर क्या रहता है a² + b² + 2ab, या फिर a² + 2ab + b², कुछ भी फॉर्मेट यूज करो आंसर सेम ही आने वाला है। चलो तो आगे क्या होगा 196 प्लस बोलो बच्चों 2x - 3y द होल स्क्वायर प्लस b² यानी क्या 6z - 14 द होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab यानी क्या 2x - 3y प्लस इंटू बोलो 6z - 14, राइट है। ओके अब क्या होगा इक्वल टू 49 इंटू वो सारे टर्म्स एज इट इज, कौन से टर्म है x² + y² + z² -2x -4y -6z प्लस 14। अब बच्चों इसको फुर्सत से सॉल्व करेंगे, 196 एज इट इज प्लस बोलो a - b द होल स्क्वायर क्या रहता है a² - 2ab + b², तो 2x का स्क्वायर क्या रहेगा 4x², 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12 -12xy प्लस 9y², 6z - 14 द होल स्क्वायर क्या रहेगा 36z स्क्वायर, 2 इंटू 6 इंटू 14 करो कैल्सी में, 2 इंटू 6 इंटू 14 कैल्सी में करो ना,
प्लस या माइनस, माइनस 168 z प्लस 14 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 इंटू 2x 4x, 4x अब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 4x इंटू 6z 24xz, 4x इंटू 14, 4x इंटू माइनस 14 माइनस 56x, फिर 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6y, माइनस 6y अब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 6 इंटू 6 माइनस 36yz, ओके 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, माइनस 6 इंटू माइनस 14, 6 14 जा प्लस 84y, कैलसी यूज करना अगर टेबल्स नहीं आते तो यहाँ पे क्या हुआ 49, मैं अब 49 अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे क्या रहेगा 49y स्क्वायर, लेट मी मेक दिस, मेक अ प्लेस टू राइट द रिमेनिंग टर्म्स, तो बोलो बच्चों 49x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर प्लस 49z स्क्वायर, 49 2 जा 98x, 49 4 जा 49 6 जा 294z, 49 इंटू 14 प्लस 686 प्लस 686, ओके बच्चों 49x स्क्वायर है। अब सारे स्क्वायर के टर्म्स एक साथ लेते हैं हम, देखो 49x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, और यहाँ पे ये x स्क्वायर के टर्म, z स्क्वायर के टर्म, ये y स्क्वायर के टर्म, चलो कैलसी साथ में ही रखना बच्चों। देखो 49x स्क्वायर है, ये कौन है 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर वो सेट गया, 49 माइनस 4 कितना हुआ, कितना 45x स्क्वायर, हाँ उसके बाद में 49y स्क्वायर है, ये 9y स्क्वायर है, 49 माइनस 9 40y स्क्वायर, आफ्टर दैट ये कौन है 49z स्क्वायर, ये 36z स्क्वायर, 49 माइनस 36 13z स्क्वायर। उसके बाद में नेक्स्ट अब xy yz और zx के टर्म, चलो xy yz और zx के टर्म मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये देखो क्या हो गया, ये xy की टर्म, फिर yz की टर्म, फिर zx या xz की टर्म, चलो मैं करता हूँ, -12xy वो साइड गया तो +12xy हो गया, फिर उसके बाद में -36yz वो साइड गया तो +36yz, फिर zx 24xz वो साइड गया तो -24xz, या फिर zx लिखा तो भी चलेगा। तो ये टर्म्स हो गए। अब x y एंड z की टर्म्स, चलो तो ये x की टर्म है, ये y की टर्म है, ये z की टर्म है, यहाँ पे x y z की टर्म्स अंडरलाइन कर देता हूँ, ये देखो ये z की टर्म है, ये x की टर्म है, और ये y की टर्म है। सो लेट्स डू इट सर, देखो -98x है, और यहाँ पे कौन है -56x है, -56 वो साइड गया, -98 प्लस 56 कैलसी में करो, -98 प्लस 56 सॉरी -98 प्लस 56 प्लस -42x, ओके। उसके बाद में -196y है, और यहाँ पे हाँ 84y वो सर गया तो -84y, -196 -196y -84y -280y। आफ्टर दैट z की टर्म्स देखते हैं, -294z है, और यहाँ पे z की टर्म कहाँ पे है, हाँ -168 वो सर गया +168, -294 प्लस 168 कितना हुआ -126z, ओके। उसके बाद में क्या करेंगे बच्चों बोलो, अब कांस्टेंट टर्म कैलसी में डाल के रखो, टाइप करो 686 टाइप किया, हाँ 196 वो साइड गया -196 टाइप करो, फिर ये 196 वो साइड गया -196 टाइप करो, +294, ओके। तो लेट मी चेक इट, 45x स्क्वायर प्लस 40y स्क्वायर 13z स्क्वायर 12xy -24xz, सही है,
36YZ सही है, -42X सही है, 280Y सही है, -126Z सही है, +294 सही है। दिस इज द फाइनल आंसर। आप =0 आगे लिखो या पीछे लिखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्या फर्क पड़ेगा? दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। आसान था, बहुत आसान था। चलो